So, as per the Hindu editorial, why Italy matters to India and why it is in the news. In this age of polycrisis, Italy and India share common interest. But ये जो आज के डेट में मल्टीपल लेवल पे क्राइसिस आया है उसके लिए इंडिया एंड इटली कैन शेयर कॉमन इंटरेस्ट बट ऑल्सो ज्वाइंट चैलेंजेस इन द इंडो मेडिटेरेनियन सी और साथ में दोनों ही चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में जो रेड सी है स्वेज कैनाल है यहाँ पर दिस रीजन इज़ वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड। तो यहाँ पे जो देखा जाए जो यहाँ पर इफ़ यू कैन सी जो अफ्रीका है और इसके ऊपर आपका और इधर मिडिल ईस्ट है और इधर यू कैन सी दैट इट इज़ इंडिया। तो यहाँ से इंडिया इंडियन ओशियन में है हेयर इट इज़ और साथ में ये एंड with the help of this Red Sea they can go to the Mediterranean Sea। तो ये जो मैप आप जब देख सकते हैं this is your it is Indian Ocean और this is Mediterranean Sea। अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है इस रीजन से यदि मुझे ट्रेड करना है तो आई हैव टू गो टू दिस ये जो गल्फ ऑफ आर्डेन से होते हुए ये रेड सी में आएंगे स्वेज कैनाल से होते हुए विल कम टू द व्हाट मेडिटेरेनियन सी। तो अभी इंडिया और द इटली बोथ आर शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इंडो मेडिटेरेनियन सी को लेकर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हैं। और ये जो इज़राइल है ईरान है इज़राइल के ऊपर लेबनान है जो इशूज़ चल रहे हैं यहाँ पे इज़राइल है इधर ईरान है दिस इज़ ईरान एंड हियर इट इज़ लेबनान और ये जो इशू चल रहा है इसके वजह से यहाँ पे टेंशन क्रिएट किया हुआ है एंड उसका अफेक्ट भारत के ट्रेड पर पड़ रहा है। सो देयर इज ऑल्सो अ जॉइंट चैलेंजेस इन द इंडो मेडिटेरेनियन सी जो आपने अभी देखा कि किस प्रकार से इंडियन ओशियन और मेडिटेरेनियन सी के साथ अभी चैलेंज है एंड दिस रीजन इज़ वाइटल फॉर ग्लोबल ट्रेड और ये रीजन स्वेज कैनाल रेड सी से ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया भी यदि यहाँ से ट्रेड करता है यूरोप के लिए तो यूरोप में वहीं जाएगा अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में भी उधर से ही जाता है और इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डिफरेंट ट्रेड जो है भारत का मैक्सिमम ट्रेड या इटली का ट्रेड जो यदि इटली उधर से आता है इंडिया की लो ट्रेड करेगा तो इसी रास्ते से आएगा या साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा तो इसी रास्ते से जो अभी दिखाया मैंने स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी रेड सी तो इसी रास्ते से। तो दिस रीजन इज़ वाइटल फॉर द ग्लोबल ट्रेड स्पेशली और जितने भी यूरोपियन कंट्री भी इसी ट्रेड को फॉलो करते हैं स्पेशली फॉर इटली विच रैंक 6th among the world's largest exporters। और जहाँ तक इटली की बात की जाए तो इटली जो है वर्ल्ड का सबसे 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इसका मतलब है कि इटली के लिए तो सबसे ये क्रूशियल है। इट इज़ ऑल्सो क्रूशियल फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी और ये डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी क्रूशियल है। द ब्लू रमन सबमरीन डाटा cables will soon कनेक्ट द जिनेवा विद मुंबई और मुंबई के साथ जिनेवा का जो है डिजिटल कनेक्टिविटी डाटा केबल जो डाला जा रहा है ये भी आपको प्रॉब्लम में आ रहा है। द पायरेसी इन द रेड सी द कन्फ्लिक्ट इन गाज़ा रेड सी में जो पायरेसी चल रहा है और गाज़ा में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है और लेबनान के साथ जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है एंड द इफ़ेक्ट्स ऑफ द रशियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन जो चल रहा है on agricultural and oil trade require our joint efforts to ensure a free, open and prosperous Indo-Mediterranean। तो इटली और इंडिया इस जो कन्फ्लिक्ट्स में जो गाजा के साथ है जो लेबनान के साथ है जो रशिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है यूक्रेन एक लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर रीजन है और जो मिडिल ईस्ट है जो वेस्ट एशिया है वहाँ पे ऑयल है तो ये कहीं ना कहीं इनके सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। और इस केस में जो यूएस जो है इटली जो है 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है तो उसके लिए एक्सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अपने इकोनॉमिक ट्रेड को बनाए रखने के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट को बनाए रखने के लिए और इंडिया को अपने जो इस ट्रेड इस रूट से सबसे बड़ा ट्रेड करता है तो दोनों के लिए वाइटल है। तो दोनों के लिए दोनों कंट्रीज हैज़ एन व्हाट आई सेड दैट देयर प्रोस्पेरिटी जिनकी जो लाभ है प्रोस्पेरिटी है इसी में लाई करती है तो दे हैव टू प्ले एन अ वाइटल रोल इन द इंडो मेडिटेरेनियन रीजन।
मेजर एरियाज ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड इटली, कौन कौन से एरिया में इंडिया और इटली जो मेजर एरियाज है जिसमें इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिकल रिलेशंस की बात की जाए तो देयर हैज़ बीन अ कंसिस्टेंट एक्सचेंज ऑफ विजिट्स बिटवीन लीडर्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दोनों ही लीडर्स आपस में एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाए हुए हैं। आपने देखा था G20 के दौरान भी, और साथ में अभी G7 की मीटिंग हुई थी उस दौरान भी आपने देखा कि इंडिया एंड आई सेड इटली, दोनों के प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर, they are what I said that trying to maintain the better diplomatic relation. The Indian Prime Minister made his first official trip to Italy in October 2021 for the G20 summit, और G20 समिट जो भारत में 2023 में हुआ उसके लिए भारत ने पहले ही इटली का एक ऑफिशियल ट्रिप किया था 2021 में। इन द मार्च 2023 द इटालियन Prime Minister visited India for the first time as the guest of honor of the Raisina Dialogue. Raisina Dialogue जो this Raisina Dialogue is related to the every year India has a national conference regarding that geopolitics and geoeconomy. तो ये रायसीना जो डायलॉग है ये जो एवरी ईयर एनुअली इंडिया में जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स एंड एट द सेम टाइम जियो इकोनॉमी के बारे में ये कॉन्फ्रेंस हर साल होता है। और इसी में मिस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली हैज़ विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट। Economic relation between India and Italy. Italy ranks as India's fourth largest trading पार्टनर इन द यूरोपियन यूनियन। यदि यूरोपियन यूनियन की बात की जाए जो वहाँ पर लगभग 27 और 26 कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंडिया का जो ट्रेडिंग है वो उस यूरोपियन यूनियन में वहाँ पर फोर्थ लार्जेस्ट इटली के साथ है। एंड द टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया and Italy was valued at $14.25 billion in 2022-2023 में इतने का हुआ है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए भारत का चाइना के साथ जो है लगभग 120 बिलियन डॉलर का है। So I said that India is trying to improve the relation with this European nation और उसके साथ उनका ट्रेड और ज़्यादा हो, अभी 14.25 बिलियन डॉलर का ही है। With India having a favorable ट्रेड बैलेंस, और इंडिया का इन रीजन के साथ इटली के साथ क्या है, फेवरेबल ट्रेड बैलेंस है। डिफेंस रिलेशन ऑफ इंडिया एंड इटली। द इंडिया इटली मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप MCG was formed to enhance defense collaboration. तो डिफेंस कोलाब्रेशन के लिए भारत और इटली के बीच में, इंडिया और इटली के बीच में MCG का फॉर्मेशन किया गया है। इन 2023 इंडिया एंड इटली साइंड अ डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। भारत ने, इंडिया और इटली ने 2023 में डिफेंस कॉपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया टू स्ट्रेंथ टाइज इन एरियाज लाइक सिक्योरिटी, डिफेंस पॉलिसी एंड डिफेंस इंडस्ट्री कोलाब्रेशन। साथ में डिफेंस इंडस्ट्रीज को कोलाब्रेशन के साथ, जैसे यूएस के साथ बहुत बड़े लेवल पर है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के लेवल पर इटली के साथ भी, और इस सिक्योरिटी लेवल पर और डिफेंस पॉलिसी लेवल पर एक दूसरे से यस स्ट्रेटजिकली दो दे आर शेयरिंग देयर वैल्यूज टू ईच अदर, दो अपने जो नॉलेज हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे। Strategic relation between India and Italy. The relationship between India and Italy was upgraded to a strategic partnership in March 2023 during the Italian Prime Minister's visit to India. जब उन्होंने रायसीना डायलॉग के समय पहुंचे थे उस समय स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप तैयार की गई थी जो एक दूसरे को डिफरेंट रीजन में डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर एक दूसरे को प्रॉफिटेबल किया जाए और दोनों को एक दूसरे को लाभ पहुंचा सके। स्ट्रेटजिक, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो इस फील्ड में हो वहाँ पे एक दूसरे को क्या कर सके, वो बेनिफिट कर सके। कनेक्शन वॉज रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन द इंडो पैसिफिक। A connection was recognized between Indo-Pacific where India plays a key role and the broader Mediterranean
with Italy centrally located as. और इंडिया, इंडो पैसिफिक में इंडिया एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वहीं मेडिटेरियन सी में इटली इज प्लेइंग एन अ बेटर स्ट्रेटजिक रोल. सो देयर फॉर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि ये दो नेशन एक दूसरे के साथ आए और they can do something the tensions which is existing in the Middle East. तो ये जो दोनों नेशन हैं स्ट्रेटजिक रिलेशन अपना अच्छा बनाए और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है उसको कम करने में हेल्प करें. Italy's choice to exit the Belt and Road Initiative aligns with the shared goals for the global connectivity between Rome and New Delhi. तो इटली की जो चॉइस है जो वो एग्जिट कर सकती है चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको एग्जिट करके इंडिया के साथ आ सकती है विद द शेयर्ड गोल्स फॉर ग्लोबल कनेक्टिविटी बिटवीन रोम एंड न्यू दिल्ली, जिससे इटली के कैपिटल रोम और न्यू दिल्ली के बीच में एक अच्छा कनेक्शन बन सके. ये एक बहुत बड़ी बात है जो इटली जो बेल्ट एंड रोड जो चाइना का इनिशिएटिव है उसको छोड़कर भारत के साथ अपने रिलेशन को ट्रेड को मजबूत बनाने के लिए. Multilateral relations. Italy supported India's inclusion in the Wassenaar arrangement and Australia group. जो ये आप ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो देख रहे हैं जहाँ पर कि बायोलॉजिकल केमिकल की बात की जाती है, इटली जो है इंडियाज़ का इंक्लूजन के लिए भी फेवर किया. इटली सपोर्टेड इंडियाज़ इंक्लूजन इन द वासेनार अरेंजमेंट एंड देन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को देखा जाए तो ये जो वासेनार अरेंजमेंट है एक प्रकार से जो वेपन्स एंड आपको डुअल यूज़ टेक्नोलॉजी के लिए बेटर है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है और साथ में वेपन्स के जनरली जो वासेनार अरेंजमेंट का फॉर्मेशन हुआ है टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ व्हाट आपको हार्मफुल वेपन्स इन द वर्ल्ड एंड ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी. लेकिन जो वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर बन जाता है देयर आर 42 मेंबर कंट्रीज आर देयर, दे कैन व्हाट आई सेड दैट शेयर एंड ट्रांसफर दिस ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी एंड वेपन्स. जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की बात है, इंडिया इज़ ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और इस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स को लेकर स्प्रेड को रोकने के लिए बात की गई है. पहले ईरान और इराक वार में केमिकल वेपन्स को बहुत यूटिलाइज किया गया था जिसके वजह से द पीपल ऑफ द ईरान हु हैज़ आई सेड दैट दे हैव डाइड मर्सीलेसली, मतलब उनके जो केमिकल्स की वजह से उनकी जो शरीर से स्किन गल कर गिर रहा था. तो दिस काइंड ऑफ डेथ इट इज़ वेरी हैवोक, इस प्रकार के मरना बहुत ही ख़राब था. तो ये जो है MTCR ग्रुप, MTCR का मल्टी लेवल पे जो और ये जो वासेनार अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है एंड देन NSG है, इसके अलावा आपका MTCR, ये सारे जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ये सारी जो हैं कहीं ना कहीं एक प्रकार से भारत इसका पार्ट हो जाने के बाद NSG का पार्ट तो नहीं है, ये एक प्रकार से इट विल सपोर्ट इंडिया. और इस मल्टीलेटरल रिलेशन में इटली सपोर्टिंग द वासेनार अरेंजमेंट में सपोर्ट किया था और मेंबर बनने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी बनने के लिए सपोर्ट किया था इटली ने. द ब्लू रमन प्रोजेक्ट फीचरिंग एन इटालियन कंपनी aims to connect the Mediterranean and the Indian Ocean through a submarine cable fiber system for digital data exchange. भारत और इटली के बीच में जो ब्लू रमन प्रोजेक्ट है इसके द्वारा ऑप्टिकल फाइबर मेडिटेरियन सी से लेकर इंडियन ओशन तक पहुंचाने की बात की जा रही है. Italy has backed several of India's major initiatives, including the International Solar Alliance. जो इटली जो है कई समय पे इंडिया के मेजर इनिशिएटिव को बैक किया है, सपोर्ट किया है. और भारत ने जब 2016 में व्हेन देयर इज अ पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हो रहा था जिसमें फ्रांस और इंडिया इज प्लेइंग एन मेजर रोल, उस समय इटली ने भी इसे सपोर्ट दिया था, बैक किया था. द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भी जो अभी G20 में अभी इंडिया एंड इंडिया के फ्रॉम द इंडिया से स्टार्ट होकर मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो बात की गई थी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हटा के चाइना का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPC, वो
वो उसको रिप्लेस करके इंडिया एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा था जो G20 में, जिसको बोला गया इंडिया से चलेगा मिडिल ईस्ट जाएगा, मिडिल ईस्ट से जाएगा यूरोप की ओर, तो ये एक अच्छा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से ये भी अब जो कॉरिडोर है प्रॉब्लम में आ गया। लेकिन इटली हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड फॉर दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर। इटली हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड इन द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को भी लेकर इटली ने सपोर्ट किया। इशूज इन इंडिया इटली रिलेशंस, लो ट्रेड। इंडिया एंड इटली, डिस्पाइट देयर लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड रिलेशनशिप दैट गो बैक टू द रोमन टाइम्स, रोमन के समय में से जो ट्रेड हो रहा है इटली के साथ, करेंटली इंगेज इन अ रिलेटिवली लो लेवल ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। आज भी इटली के साथ भारत का लो लेवल ऑफ ट्रेड है जो कि लगभग $14 बिलियन का है। इसका क्या कारण हो सकता है, यहाँ पे ये सब चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने की बात है। लास्ट साथ में नेक्स्ट पॉइंट यदि देखा जाए क्या यहाँ पर इश्यूज है इंडिया इटली रिलेशन में, एक तो ट्रस्ट इशू की बात है। देयर हैव बीन अ अर्लियर प्रॉब्लम दैट हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टू कंट्रीज। दो जो अर्लियर जो पहले की जो समस्याएं थीं उसके वजह से भारत और इंडिया एंड इटली के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट की कमी है, जिससे ट्रेड अभी जो ट्रेड का जो अमाउंट है, ट्रेड का जो काउंट है वो कम है। इटालियन मैराइनर्स केस, दिस इंसिडेंट लेड टू अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग लीगल अथॉरिटी एंड फंक्शनल इम्यूनिटी, which was only resolved in 2020 when the Permanent Court of Arbitration made a decision। तो एक यूनाइटेड नेशन लेवल पे जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने जब कहीं पर अपना इंटरवेंशन किया तो जाकर ये जो इंसिडेंट था इटालियन मैराइनर्स केस का, ये सोल्व हुआ। ये भी कहीं ना कहीं इंडिया और इटली के रिलेशन में डेंट किया है। Augusta Westland helicopter scandal. The Italian defense company Leonardo was accused of bribery, leading India to cancel a procurement deal and ban Leonardo from participation in the Indian defense market in 2015। और जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैंडल हुआ जिसमें कि वहाँ की जो कंपनी है लियोनार्डो वो एक्यूज पाई गई कि वो ब्राइब हुआ है इसके बीच में बहुत बड़ा लेवल पर। इससे इंडिया ने वो जो डील है जो हेलीकॉप्टर को लेना था वो डील को कैंसिल कर दिया, बैन कर दिया, जो 2015 में डिफेंस मार्केट में पार्टिसिपेशन के लिए होना था। Another issue is unrealized partnership. In 2021, a trilateral partnership involving India, Italy and Japan was announced, but it has yet to be put into action। अभी भी कुछ पार्टनरशिप है जो कि अपने रियल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया है। What is the way forward for such relation of India and Italy? Economic partnership. The India and Italy has to work on improving trade connections to boost the trade volume। एक ट्रेड कनेक्शन है जिसके द्वारा ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ाया जाए। Seek new investment opportunities, नया इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ किया जाए, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनाई जाए। एंड इनकरेज इकोनॉमिक कोलाब्रेशन, डिफरेंट इकोनॉमिक कोलाब्रेशन किया जाए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या वे फॉरवर्ड कैन बी। स्ट्रेंथनिंग यूरोपियन यूनियन and India partnership. If India and the European Union finalize a trade agreement soon, both Italy and India could benefit greatly from the increased trade। यदि भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड बढ़ता है और इटली जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है जो 27 कंट्रीज़ का है, तो इससे इंडिया और इटली के बीच में फर्दर और ट्रेड बढ़ेगा एंड दे विल ग्रेटली बेनिफिट टू ईच अदर। This would also enhance the renewed partnership between the European Union and India। और इससे यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक नए लेवल का पार्टनरशिप क्रिएट होगा। शेयर्ड ग्लोबल एजेंडा, इटली एंड इंडिया कैन वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज पे एक साथ काम कर सकते हैं एज दे बोथ हैव ए कॉमन goal to help shape
and support a new worldwide agenda। आज का जो बदलता हुआ नया वर्ल्ड हो रहा है उसके लिए ऐसे ग्लोबल इश्यूज पर दोनों ही कंट्री कॉमन गोल रख सकते हैं जिससे वर्ल्ड का एक शेप बने, ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी डिमांड को पूरा करने को लेकर, एंड सपोर्ट अ न्यू वर्ल्ड वाइड एजेंडा। नेक्स्ट इट इज culinary exchanges। मीन्स इटालियन फूड आप जानते होंगे कि वेरी फेमस फूड है जो कि भारत में ही पसंद किया जाता है। उसमें जो इटालियन फूड हो उसके टेस्ट हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स हैं, उन सब चीज़ों का भी एक्सचेंज किया जाए। और इंडिया शुड सेलिब्रेट इंडिया एंड इटली शुड सेलिब्रेट एंड शोकेस द रिच फूड ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के रिच फूड को आप शेयर करें, शोकेस करें। And then they showcase each other tradition of both nations through food festivals and cooking events। और cooking events के through, food festival के through they can अपने tradition को share कर सकते हैं, and they can make a good relation, and this could include Italian pasta and pizza being enjoyed in India। और इससे और इटालियन पास्ता जो डिफरेंट फ्लेवर के हैं और पिज़्ज़ा भारत में इंजॉय किए जा सके, वाइल इंडियन स्पाइसेस कुड एड फ्लेवर टू द इटालियन मील्स। और भारत की स्पाइसेस इटालियन मील को आपको फ्लेवर क्रिएट कर सके उसके मील्स में। की फैक्ट्स अबाउट इटली। इटली इज़ अ कंट्री शेप्ड लाइक अ बूट, जूते की तरह है, लोकेटेड इन सदर्न यूरोप, साउथ यूरोप में है। इट इज़ एक्सटेंडेड इनटू द एड्रियाटिक सी, एक तरफ एड्रियाटिक, इसके ईस्ट में एड्रियाटिक सी है। ऑन द वेस्ट इट इज़ एन टायरेनियन सी, देर इज़ एन एड्रियाटिक सी, टायरेनियन सी, मेडिटेरियन सी एंड अदर नियर बाई वाटर्स। बहुत सारे वहाँ पे गल्फ ऑफ ओतरांतो, आयोनियन सी, बहुत सारे हैं, लेकिन द फेमस आप देख सकते हैं टायरेनियन सी, मेडिटेरियन सी, एड्रियाटिक सी, ये जो है आसपास के रीजन हैं। साथ में आप जब इटली को देख रहे हो तो मैप बेसिस पर भी आपको कौन से कंट्री इटली के आसपास बॉर्डरिंग कंट्री हैं जो शेयर कर रहे हैं बॉर्डर, तो वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ को देखा जाए, द बॉर्डरिंग कंट्रीज, इटली शेयर्स लैंड बॉर्डर विद द फॉलोइंग कंट्रीज। एक आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया जो ऊपर में है वो इटली के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फ्रांस भी शेयर कर रहा है, वेटिकन सिटी तो पूरी इटली के अंदर ही है, सैन मैरिनो भी इटली के कम्प्लीटली अंदर ही है, स्लोवेनिया भी इटली के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, स्लोवेनिया, और स्विट्जरलैंड भी शेयर कर रहा है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, फिर वेटिकन सिटी, सैन मैरिनो, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ये शेयर कर रहा है। एंड एक चीज़ जाकर आप अच्छे से इसको अपने मैप में देख सकते हैं। आप यदि आप इटली का मैप कुछ ऐसा देखेंगे, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, दिस इज़ ऑस्ट्रिया यहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया के साथ दिख रहा है। इस एरिया में आपका फ्रांस है, तो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, ये तो क्लियर हो गया। वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो ये इटली के अंदर ही है, और यहाँ से नीचे जाएंगे, ऑस्ट्रिया से इस साइड थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका स्लोवेनिया कंट्री जो है इसके साथ बॉर्डर बना रहा है। तो यहाँ पर आप ये 5 कंट्री जो आपने देखा कि फ्रांस, दिस इज़ योर, ये आपका फ्रांस है, यहाँ स्विट्जरलैंड है, ये ऑस्ट्रिया, इधर स्लोवेनिया, और यहाँ पे वेटिकन सिटी एंड सैन मारिनो आपका इटली के अंदर ही है। तो दीज आर द बॉर्डर शेयरिंग। लेकिन इसके अलावा भी इटली ऑल्सो हैज़ मैरी टाइम बॉर्डर्स विद द सेवरल नेशंस इंक्लूडिंग आप अल्बानिया जो कंट्री है कि इस साइड में आएंगे, इटली जब इधर आता है यहाँ पर आपको एड्रियाटिक सी है और यहीं पर अल्बानिया कंट्री है। ये आपका इटली है और ये आपका अल्बानिया के साथ मेरी टाइम शेयर करता है वो। इटली जो देखेंगे नीचे जाकर अल्जीरिया अफ्रीका का कंट्री है, बगल में स्लोवेनिया के पास क्रोएशिया है, ग्रीस है, लीबिया है, माल्टा है, मॉन्टेनेग्रो है, स्पेन है, टूनिसिया, इन सब के साथ मैरीटाइम समुद्री बॉर्डर को शेयर करता है, कोस्टल अप्रॉक्सिमेटी इनके साथ है। देन गवर्नमेंट और यहाँ का कैपिटल क्या है आप सब जानते हैं, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इटली इज़ अ रिपब्लिक, वहाँ पे रिपब्लिक है, दैट डेमोक्रेसी है वहाँ पर। एंड देन कैपिटल ऑफ द इटली इज़ रोम है। यहाँ पे जो करेंसी है,
The currency in this region, the official currency used in Italy is the euro, जो यूरोपियन यूनियन का है वो है. एंड यहाँ पर जब मेजर माउंटेन्स देखा जाए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज इन इटली आर अल्प्स एंड द एपेनाइन. जो अल्प्स और एपेनाइन जो है वो इटली का मेजर माउंटेन है. यदि आप इफ़ यू आर वॉचिंग द इटली का नीचे में ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा है, यहाँ पर एपेनाइन है, दिस इज द एपेनाइन माउंटेन, एंड इसके ऊपर से इस तरीके से अल्प्स माउंटेन जा रहा है. सो तो मेजर माउंटेन्स इन दिस रीजन अल्प्स एंड द एपेनाइन. द मेजर रिवर्स आप देख सकते हैं कि इटली इज होम टू द सेवरल मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग पो रिवर. यस, वहाँ पे पो है, आप पो कर सकते हैं कभी भी. एडिग, अर्नो, Tiber, and the major river is Po and Tiber river over there. Arno bhi hai and Adig. This is about, yes, India and Italy relationship.